देखिए, जब आपको पैरालिसिस होता है, फ़ालिज होता है, तो उसके बाद आपके बाजू और हाथ के पट्टे थोड़ा-सा वक़्त लेते हैं ताकत लेने में। तो उसके लिए अगर आप एक्सरसाइज़ेस भी कर रहे हों, तो उससे ये होता है कि आपके अपने कंधे को उठा पा रहे होते हैं, अपने बाजू और अपने हाथ को हरकत नहीं कर पा रहे होते। तो एक ख़ास किस्म का पैटर्न डेवलप हो जाता है। तो उसके लिए जो है वो आपको ख़ास किस्म की स्पेसिफ़िक एक्सरसाइज़ेस करनी पड़ती हैं, जिसमें हम ये ऑक्यूपेशनल टूल्स लेते हैं। कुछ ऐसे हम मतलब टॉयज़ लेते हैं, टूल्स लेते हैं, जिससे ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जिसमें आपके हाथ का पैटर्न भी बेहतर होता है और उससे जो है वो मरीज़ उस पैटर्न को करता है, बार बार रिपीटेड करता है, तो आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, आपके दिमाग जो है वो उस पैटर्न को याद करता है। क्योंकि जब आप हाथ जो आपका है उसकी फ़ाइन मूवमेंट्स होती हैं। फ़ाइन मूवमेंट से मुराद कि एक एक चीज़ को एक जगह से पकड़ना, उठाना, करना, ये सारी फ़ाइन मूवमेंट्स होती हैं। उन फ़ाइन मूवमेंट्स को लाने के लिए हमें इस ख़ास किस्म की एक्सरसाइजेज़ करवानी पड़ती हैं। इस एक्सरसाइज़ में आप देख रहे हैं कि हमने पहले मरीज़ से नीचे से उठा के इसके अंदर ये जो टॉयज़ हैं, ये जो रिंग्स हैं, ये पहनाए। अब हम मरीज़ से निकलवा रहे हैं ताकि ये चीज़ें जो हैं ये हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ में इस तरह की करते हैं। इन पेशेंट्स का भी इस तरह का पैटर्न डेवलप हो चुका था, लेकिन हमने इनकी फ़िज़ियोथेरेपी भी की है। फ़िज़ियोथेरेपी के करने के साथ साथ अब हम इनकी फ़ाइन मूवमेंट्स पर भी फ़ोकस कर रहे हैं। फ़ाइन मूवमेंट्स जितनी ज़्यादा ये करेंगे, उतनी इनकी जो है वो हाथ की हरकत बेहतर होगी। और ये अपने बाजू को तो उठा सकते हैं, कंधे को उठा सकते हैं, लेकिन अपने हाथ की हरकत नहीं कर पा रहे थे। अब हमने इनकी हाथ की हरकत जो है वो स्टार्ट की है। देखिए, इसके अंदर जो है वो ब्रेन इस पैटर्न को बड़े अच्छे से याद करेगा। सो इस एक्सरसाइज़ को, ये टूल बहुत कॉमन है, आप इसको लेकर अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने पाँव को हाथ लगाएं। अपनी जो आपके रोज़मर्रा के काम थे उनको अपने हाथ से करने की कोशिश करें। उससे बेहतर ये होता है कि आप अपने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास फ़ालिज के फ़ौरन बाद आएँ। जितना अरसा आप जो है वो ज़ाया करेंगे, उतना आप अपना नुकसान करेंगे। इसीलिए फ़ौरन जो है अपने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से रब्ता करें और फ़ालिज के फ़ौरन बाद फ़िज़ियोथेरेपी शुरू करवा देनी चाहिए। जितना जल्दी आप फ़िज़ियोथेरेपी को शुरू करवाएंगे, उतनी जल्दी आप बेहतरी की तरफ वापस आएंगे। इस तरह ये हरकत, ये मूवमेंट आपने करनी है। इससे आपके हाथ की फ़ाइन मूवमेंट्स बहुत हद तक बेहतर होंगी और आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ को हरकत में रखना है, ना कि उसको अपने पास संभाल कर रखें। अपने बाजू की जितनी हरकत करेंगे, उतनी जल्दी वो बेहतर होगा। वेरी गुड। गुड।